मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। जी आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे सुकून, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है जी। तो आपको अभी 100% कहाँ फोकस देना चाहिए जी? खुद के स्टडी पर मेरे सुकून। मतलब जितना बेहतर ढंग से आप अपना स्टडी कीजिएगा मेरे सुकून, उतना बेहतर से बेहतर अंक आप अपना बोर्ड एग्जाम में लेकर आ सकते हैं मेरे सुकून। तो आज की क्लास में आपका एक्सरसाइज 11.2 शुरू होने वाला है मेरे सुकून। ठीक है, ये आपका रचना चैप्टर का, आपका जो रचना चैप्टर मेरे सुकून 11 नंबर आपका, ठीक है, उसका एक्सरसाइज है 11.2 जी। हम एक्सरसाइज 11.1 के सभी प्रश्न को मैं हल कर दिया हूँ मेरे सुकून, और 100% आपको एक्सरसाइज 11.1 के सही प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा जी। आज की क्लास में आपका शुरू होने वाला है जी एक्सरसाइज 11.2 जी। ठीक है, तो समझिएगा बिल्कुल बेहतर ढंग से, बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा जी। ठीक है, तो बिल्कुल 100% आपको फोकस कहाँ होना चाहिए जी? बोर्ड पर होना चाहिए जी। ठीक है, तो समझिएगा मेरे सुकून इस सवाल को बिल्कुल 100% अपना देकर जी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ मेरे सुकून, अगर आपको कहा जाए कि 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आपको एक वृत्त बनाना है, तो क्या आप नहीं बनाइएगा मेरे सुकून? बिल्कुल बना लीजिएगा। ठीक है जी, क्या करना है आपको? अपना कंपास को लेना है। ठीक है, और जो आपका नुकीला वाला हिस्सा होता है कंपास में, उसको 0 पर रखना है स्केल में, और आपको जितना सेंटीमीटर कहा गया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर तक आपको माप देना है। ठीक है, करना मेरे सुकून, आपको मापना है, आपको 6 सेंटीमीटर का आपको त्रिज्या, सॉरी मेरे सुकून, आपको एक वृत्त खींच देना है जी। ठीक है, और आपको सिखाए थे मेरे सुकून कि अगर आपका ये आपका ए बी जो यहाँ पर आपका रेखा है जो 6 सेंटीमीटर का है जी। ठीक है, तो इसको कहे आपको कि समद्विभाजित कीजिए। तो क्या आप इस 6 सेंटीमीटर जो आपका यहाँ पर ए बी रेखाखंड मेरे सुकून, क्या इसको आप समद्विभाजित कर सकते हैं मेरे सुकून? तो कहेगा बिल्कुल। समद्विभाजित कहने का मतलब मेरे सुकून, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, आपको भाग में क्या करना है? ये भी यहाँ पर जो आपका रेखाखंड है 6 सेंटीमीटर, इसको 2 भाग में आपको बांटना है जी। ठीक है, तो 100% आपको कोई भी रेखाखंड दे कितना भी सेंटीमीटर, उसको आपको समद्विभाजित करना 100% आता होगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, अब आइए सवाल को हम पढ़ते हैं जी। अब सवाल को पढ़ते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से अब समझिएगा मेरे स्कूल। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक है मेरे स्कूल, आपको सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आपको क्या करना है? एक वृत्त आपको खींचना है मेरे स्कूल। ठीक है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु, ठीक है जी, से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयों क्या कीजिए मेरे स्कूल? मापिए। ठीक है जी, समझ गए प्रश्न को जी? तो कहेगा 100% समझ गए। सबसे पहले आपको बोला है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आपको एक वृत्त आपको बनाना है मेरे सुकून। फिर क्या कहा गया मेरे सुकून? तो वृत्त के केंद्र से आपका 10 सेंटीमीटर दूर आपका क्या है मेरे सुकून? आपका एक स्थित बिंदु है जी। ठीक है, आपको क्या करना है मेरे सुकून? वृत्त पर आपको स्पर्श रेखा, आपको स्पर्श रेखा क्या करना है मेरे सुकून? आपको रचना करना है, और क्या करना, फिर उसके बाद आपको स्पर्श रेखा क्या करना है? लंबाइयों को आपको मापना है मेरे सुकून। ठीक है जी, बिल्कुल ईजी है जी। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या करते हैं मेरे सुकून? एक वृत्त हम वृत्त खींचते हैं जी। ठीक है, तो क्या कीजिए मेरे सुकून? आप स्केल लीजिए, ठीक है, और आप कंपास लीजिए मेरे सुकून, और क्या कीजिए नुकीला जो हिस्सा होता है मेरे सुकून, स्केल के पर जहाँ आपका 0 लिखा हुआ है वहाँ पर धरिए मेरे सुकून। ठीक है, और क्या कीजिए मेरे सुकून? आप नाप लीजिए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नाप लिए, और इसी तरह से क्या करना है? आपको फिर वृत्त खींच देना है जी। ठीक है, तो ये है मेरे सुकून 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आपका वृत्त जी। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल जी। ठीक है, अब जो नुकीला वाला हिस्सा होगा मेरे सुकून, उसको आप यहाँ पर रखे हुए हैं, और इस तरह से आप पेंसिल वाला जो आपका हिस्सा होगा कंपास में मेरे सुकून, इस तरह से घुरा दिए, और जहाँ पर आप रख के जो नुकीला वाला हिस्सा रखें कंपास के, वो क्या होता है मेरे सुकून? वृत्त का आपका त्रिज्या होता है जी। ठीक है, आपको कहा गया है, सॉरी मेरे सुकून, केंद्र होता है जी, त्रिज्या नहीं केंद्र होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जो आपका होता है मेरे सुकून, जो त्रिज्या से आपका कोई रेखा
आपका परिधि को टच करता है मेरे स्कूल, वो आपका क्या होता है, आपका त्रिज्या होता है जी। ठीक है, केंद्र से कोई रेखा अगर आपका वृत्त के जो आपका परिधि होता है, ठीक है, परिधि को कोई भी केंद्र परिधि को टच करे, वो क्या होता है मेरे स्कूल, त्रिज्या होता है जी। ठीक है, तो ये आपका क्या मेरे स्कूल केंद्र है जी, समझ गए। ठीक है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु है जी। ठीक है, केंद्र से आपका 10 सेंटीमीटर दूर क्या मेरे सुनो आपका एक बिंदु स्थित है जी, जिसको मान लेते हैं हम पी जी। क्या मान लेते हैं जी, पी। ठीक है, तब क्या करना है मेरे सुनो, वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है, लंबाई को मापिए, मतलब आपको स्पर्श रेखा जो खींचा मेरे स्कूल, उसको लंबाई को आपको मापना है जी। खेला समाप्त। ठीक है मेरे सुनो, अब क्या करना है मेरे सुनो, इसको मान लीजिए केंद्र को ओ जी। ठीक है, तो ये आपका ओ से पी आपका कितना मेरे सुनो, तो कहेगा टोटल हमारा 10 सेंटीमीटर है। कितना है जी, 10 सेंटीमीटर है। समझ रहे हैं मेरी बात को, तो कहेगा बिल्कुल। कहा गया आपको मेरे सुनो, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु। ठीक है जी, तो केंद्र से आपका 10 सेंटीमीटर दूर क्या आपका एक बिंदु स्थित है जी, तो पूरा आपका 10 सेंटीमीटर जी। तो अगर मैं पूछूं मेरे सुनो 10 के आधा क्या होता है, तो कहिएगा आपकी 5 होता है। ठीक है मेरे सुनो, तो क्या करना है आपको मेरे सुनो, कोई भी आपको रेखाखंड दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, कितनों भी सेंटीमीटर दिया रहा है। ठीक है जी, अब उसको क्या करने के लिए आपको कहा जाए जी, उसको करने के लिए आपको कहा जाए सम द्विभाजित। ठीक है जी, समद्विभाजित सॉरी मेरे स्कूल, समद्विभाजित करने के लिए आपको कहा जाए मेरे स्कूल, तो आपको क्या करना है जी, क्या करना है मेरे स्कूल, अगर आपको कहा गया है कि इस रेखाखंड को क्या करिए, जो 50 सेंटीमीटर है उसको आप कीजिए समद्विभाजित। ठीक है मेरे स्कूल, तो क्या आपको करना है, जितना सेंटीमीटर आपको रेखाखंड को भी आपको सम द्विभाजित करने के लिए कहा मेरे स्कूल, उसको क्या करना है, उसको पहले सबसे पहले आधा करना है जी। ठीक है, सम द्विभाजित करने के लिए कहा जाए, या लम सम द्विभाजित करने के लिए कहा जाए मेरे स्कूल। ठीक है, दोनों का मतलब क्या था, दोनों का अर्थ एक ही होता है जी। आपको कहे सम द्विभाजित या कहे लम आपको सम द्विभाजित। ठीक है जी, तो क्या करना है मेरे सुनो, जितना सेंटीमीटर आपको रेखा को कहा गया है कि सम द्विभाजित कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए, उसका आधा कीजिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर कहा गया है जी। ठीक है, तो इसको आधा किया तो 5 जी, तो 5 के आधा होता है इसका मेरे सुनो 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, 10 का आधा कितना होगा जी, 5। इसमें क्या कीजिए, 5 में एक प्लस कीजिए तो 6। कितना होगा जी, 6। जब हम 6 रख कर खींचेंगे मेरे सुनो, तो क्या करेगा जी, आपको वृत्त पर ही टच करेगा जी। कहाँ करेगा जी, वृत्त पर टच करेगा जी। ठीक है, वृत्त पर ही टच करेगा मेरे सुनो, लेकिन हमें क्या करना है, वृत्त से बाहर हमें होना चाहिए जी। ठीक है, जो भी हम यहाँ पर खींचेंगे मेरे सुनो, वो क्या होना, वृत्त से बाहर होना चाहिए जी। ठीक है, तो आप ले लीजिए मेरे सुनो 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, कितना ले लीजिए, 6.5 सेंटीमीटर जी। ठीक है, ले लिए मेरे सुनो। ठीक है, इस पर आप नुकीला वाला हिस्सा कंपास को रखिए। ठीक है, आपको 6.5 सेंटीमीटर मापना आपको आता होगा मेरे सुनो, आपको कंपास से जी। ठीक है, माप लिए मेरे सुनो। ठीक है, तो क्या कीजिए, नुकीला वाला हिस्सा जो कंपास को था यहाँ पर धरिए, धर के इस तरह से आप खींचिए मेरे सुनो। ठीक है जी, तो यहाँ आपका खिंचाया होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी खींचिए मेरे सुनो। ठीक है, फिर क्या करना है मेरे सुनो, आपको पी पर नुकीला वाला हिस्सा जो कंपास को उसको रख कर इसके इस तरह से कीजिए, काट दीजिए। ठीक है, काट दिए मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से धर के आप काट दीजिए जी, इस तरह से धर के मेरे सुकूनों आप काट दीजिए जी। थोड़ा इसको और क्या करते हैं मेरे सुकून, यहाँ पर आपका खिंचाएगा जी। ठीक है, यहाँ पर खिंचाएगा आपका, यहाँ पर खिंचाएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल आपका सेम होना चाहिए जी, यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर कम, इस तरह से नहीं होता, बिल्कुल दोनों सेम होना चाहिए जी। दोनों खींचेगा तो दोनों डिस्टेंस क्या होना चाहिए मेरे सुनो, बिल्कुल आपका सेम होना चाहिए जी। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, अब क्या करना है, यहाँ पर धर के इस तरह से काट देना है। ठीक है, इस तरह से धर के करना है मेरे सुनो, आपको काट देना है जी। काट दिए तो कहेगा 100% काट दिए। ठीक है, काट देने मेरे सुनो, तो आप क्या करना है, यहाँ से इस तरह से काल्पनिक रेखा आपको खींच देना है जी। ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर क्या हो गया मेरे सुनो, थोड़ा टेढ़ा हो गया जी। ठीक है, इसको हम सोझा करते हैं जी।
थोड़ा हम इसको क्या करते हैं मेरे सुनो, सोझा करते हैं अच्छे तरीक़ा से आपको करके जी। ठीक है, अब क्या करना है मेरे सुनो, यहाँ पर आपको एकदम, यहाँ पर आपको क्या होगा जी, आपका यहाँ पर होगा 6.5 सेंटीमीटर जी। इस तरह से आपको यहाँ पर धर के खींचिएगा तब जी। फिर यहाँ पर आप खींचेगा तो यहाँ पर भी आपका होगा 6.5 सेंटीमीटर इस तरह से आपका जी। ठीक है, यहाँ पर धर के आप खींच दीजिए मेरे सुनो। कितना आपको कंपास में लेना मेरे सुनो, तो 6.5 सेंटीमीटर ना आप माप लीजिए, माप के इस तरह से खींच दीजिए जी, खींच दिए जी। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर धर के आपको काट देना है। ठीक है, काट दिए मेरे सुनो। अब क्या करना है मेरे सुनो, आपको यहाँ पर भी धर के काट देना है जी। ठीक है, यहाँ पर भी धर के आपको काट देना है जी। ठीक है, काट दिए। अब इस तरह से क्या करेंगे मेरे सुनो, इस तरह से यहाँ से काल्पनिक रेखा खींच देंगे और इस तरह से हम मिला देंगे जी। ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर थोड़ा टेढ़ हो रहा है मेरे सुनो, यहाँ पर मैं हाथ से बना रहा हूँ इसलिए टेढ़ हो रहा है जी। ठीक है, घिरते मेरे सुनो तो कहेगा बिल्कुल। ठीक है, ये आपका प्रॉपर बेहतर ढंग से हो गया मेरे सुनो। ठीक है, यहाँ से हाथ से बना था थोड़ा क्या होता है, टेढ़ा होता है जी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया मेरे सुनो, इतना क्या आपको समझ में आ गया, तो कहेगा बिल्कुल 100% समझ में आ गया जी। ठीक है, क्या किया मेरे सुनो, सबसे पहले कहा गया था 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आपको वृत्त बनाना है। ठीक है, वृत्त बनाने मेरे सुनो, अब क्या करना था मेरे सुनो, ओपी जो हमारा यहाँ पर रेखाखंड है 10 सेंटीमीटर, इसको क्या करना है, हमें समद्विभाजित करना है जी। ठीक है, तो इस टोटल हमारा 10, इसको आधा करेंगे 5, फिर एक जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, हमारा 6 सेंटीमीटर लेकर काटते हैं तो आपका क्या होता है मेरे सुनो, आपका वृत्त पर ही कटता है जी। ठीक है, तो क्या करना है, हमें इससे थोड़ा और अधिक लेना है। ठीक है, तो हम ले लिए 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो जब हम यहाँ पर रखकर इस तरह से क्या करें मेरे सुनो, यहाँ पर खींच दिए। ठीक है, यहाँ पर भी खींच दिए, फिर यहाँ पर रखकर काट दिए, यहाँ पर रखकर काट दिए। ठीक है, यहाँ पर काल्पनिक रेखा हम खींच दिए मेरे सुनो। अब क्या करना है मेरे सुनो, जहाँ पर एक काटा मेरे सुनो, इसको आप मान लीजिए क्यू जी। क्या मान लिया, क्यू जी। अब क्या करना है मेरे सुनो, यहाँ पर धर के आपको क्या करना है, यहाँ पर धर के आपको नुकीला हिस्सा जो कंपास को था मेरे सुनो, यहाँ पर धर के अब देखिएगा मेरे सुनो, यहाँ से जो आपका इतना जो दूरी होगा, इतना ही दूरी होगा, दोनों क्या होगा, दूरी आपका सेम होगा मेरे सुनो, बिल्कुल सेम होगा। अब यहाँ पर धर के आपको क्या करना है मेरे सुनो, ये जो काटा होगा मेरे सुनो, ये आपका काटा होगा 5.5 सेंटीमीटर तक जी। ये जो आपको पॉइंट काटा मेरे सुनो, इतना सेंटीमीटर पर कटा होगा जी। तो आपको 5.5 सेंटीमीटर का आपका यहाँ पर धर के जब घुराइएगा तो आपको एक वृत्त बन जाएगा जी। ठीक है, तो बनाते हैं मेरे सुनो, यहाँ पर बनाना लगा मुश्किल होगा मेरे सुनो। ठीक है जी, यहाँ पर बनाना क्या होगा, हमें 5.5 सेंटीमीटर के यहाँ पर धर के हम क्या करें मेरे सुनो, घुराएंगे तो हमारा 5.5 सेंटीमीटर का वृत्त बनेगा मेरे सुनो। लेकिन यहाँ पर बनाने में क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा मेरे सुनो। ठीक है, क्योंकि मैं कंपास से नहीं बना रहा, तो आप क्या कीजिएगा, अपना काफ़ी तरह कंपास से बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आपसे बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ मेरे सुनो, मान लेता हूँ कि आपका वृत्त इस तरह से बनने वाला 5.6 सेंटीमीटर के जी। ठीक है, बनने वाला ना मेरे सुनो, तो मैं यहाँ पर धर के इस तरह से बनेगा आपका वृत्त मेरे सुनो। ठीक है जी, इस तरह से आपका वृत्त बनेगा जी। ठीक है मेरे सुनो, इस तरह से जी। तो क्या करता हूँ मैं, 6.5 सेंटीमीटर, सॉरी मेरे सुनो, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 5.5 सेंटीमीटर माप कर आपको क्या करना है मेरे सुनो, इस तरह से आपको काट देना है जी। ठीक है, आपका वृत्त किस तरह से बनेगा मेरे सुनो, इसको देख लेता हूँ मेरे सुनो, बिल्कुल बेहतर ढंग से इस तरह से आपका वृत्त बनेगा जी। ठीक है, तो क्या करता हूँ मेरे सुनो, यहाँ पर काट लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर धर देता हूँ और 5.5 सेंटीमीटर माप करके करना मेरे सुनो, यहाँ पर मैं यहाँ पर कट जाएगा जी। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे माप कर क्या करता हूँ मेरे सुनो, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा जी। ठीक है, कट जाएगा मेरे सुनो। मैं यहाँ पर वृत्त नहीं बना रहा हूँ मेरे सुनो, क्योंकि वृत्त हमसे पूरा अच्छे तरीक़ा से एक बार में नहीं बनेगा जी। यहाँ पर क्या आपका अच्छे तरीक़े से नहीं बनेगा मेरे सुनो, क्योंकि हम कंपास से नहीं बना रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम क्या करें मेरे यहाँ पर धर के 5.5 मीटर का आपको 5.5 सेंटीमीटर का आपको एक वृत्त खींचना था जी। ठीक है, वृत्त खींचना था मेरे सुनो। तो क्या करें, हम यहाँ पर धर के इस तरह से आपका वृत्त बनेगा मेरे सुनो। नहीं तो वृत्त बना ही देता हूँ मेरे सुनो, जितना टाइम लगे। ठीक है, क्योंकि आपको परफेक्ट मुझे समझाना है, तो आइए वृत्त बना देते हैं जी। वृत्त बना देता हूँ मेरे सुकूनों, क्योंकि आपको परफेक्ट समझाना है जी।
परफेक्ट मुझे आपको समझाना है जी, ठीक है, जितना टाइम लगे मेरे सुकून। ठीक है जी, मैं एक क्या कर दिया यहाँ पर वृत्त बना दिया जी। अब आपको परफेक्ट तरीके से समझ में आएगा जी, ठीक है। आप समझिएगा मेरे सुकून बिल्कुल ध्यान से, जितना मुझसे बन पाया मेरे सुकून उतना मैं बनाया हूँ हाथ से जी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक वृत्त दोनों काटा है मेरे सुकून, यहाँ पर आपका एक वृत्त दोनों यहाँ पर काटा है जी, ठीक है। एक दूसरे को आपका वृत्त यहाँ पर एक बार काट रहा है, एक बार यहाँ पर काट रहा है जी, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर देना है मेरे सुकून, ठीक है। कर दिए तो कहेगा 100% कर दें जी, ठीक है। अब क्या करना है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको इसको मान लेना है एम, इसको मान लेना है एन जी, ठीक है, मान लिया मेरे सुनो। अब इस तरह से क्या करना है मेरे सुनो, हमें स्पर्श रेखा खींचना है जी, ठीक है। स्पर्श रेखा मुझे खींचना है मेरे सुनो, ठीक है जी। हाथ से तो जितना हो सकेगा मेरे सुनो मैं उतना ही खींच सकता हूँ जी, बेहतर ढंग से, ठीक है। गिद्दे मेरे सुनो, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए ए जी, ठीक है। आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, इसको काल्पनिक रेखा से मिला सकते हैं जी, मिल गया, ठीक है मेरे सुनो। आप इसको भी इस तरह से काल्पनिक रेखा से मिला सकते हैं जी, ठीक है, मिल गया ना मेरे सुनो, बिल्कुल जी। क्या आपको इतना तक समझ में आ गया जी? तो कहेगा बिल्कुल 100% मुझे समझ में आ गया जी, ठीक है। कुछ भी नहीं किए मेरे सुनो, आपका ये क्या हो गया मेरे सुनो, आपका ये फिगर बनकर इस प्रश्न का आपका कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले क्या कह रहे हैं मैंने सुनो, 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा, ठीक है। कहा गया वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु आपका स्थित है जी, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र से आपका 10 सेंटीमीटर दूर क्या मेरे सुनो आपका बिंदु स्थित है जी। तो इस तरह से खींचिए, यहाँ पर पी बिंदु आपका कोई स्थित होगा, इसको मान लीजिए, ठीक है। ये आपका 10 सेंटीमीटर हो गया जी, ठीक है। यहाँ से यहाँ आपका कितना हो गया जी, आपका यहाँ से यहाँ पर कितना है 6 सेंटीमीटर, और आपका टोटल इतना कितना मेरे सुनो 10 सेंटीमीटर है। ओ से पी तक कितना 10 सेंटीमीटर, और ओ आपका यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर है जी, ठीक है। गिद्दे मेरे सुनो, फिर क्या करना है मेरे सुनो, आपको जानते हैं प्रोसेसर जी कि आपको टोटल कितना यहाँ पर रेखाखंड कितना है जी। यहाँ पर जो आपका रेखाखंड ओपी है कितना सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का आधा क्या करेंगे मेरे सुनो, 10 सेंटीमीटर का आधा आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये ओपी जो हमारा रेखा है 10 सेंटीमीटर, उसको क्या करना है समद्विभाजित करना है जी। तो समद्विभाजित करना बिल्कुल भली भांति जानते हैं जी किस तरह से किया जाता है, ठीक है। कर दिया मेरे सुनो। उसके बाद क्या करना है, हमें जहाँ पर ये समद्विभाजित करने पर मेरे सुनो, जहाँ पर आपका ये काटा यहाँ पर कट रहा है मेरे सुनो, ठीक है, जिस पॉइंट पर कट रहा है मेरे सुनो उसी पर धर के क्या करना है, एक वृत्त बना देना है जी, ठीक है। वृत्त बनाकर क्या करना है, जहाँ पर दोनों वृत्त एक दूसरे को काटेगा उस इस तरह से दोनों पॉइंट को कर देंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे, आपका कंप्लीट हो गया मेरे सुनो, ठीक है। ये आपका फिगर बनकर कंप्लीट हो चुका है मेरे सुनो। अब क्या करना है जी, तो रचना के चरण लिखना है, रचना के चरण लिखना है जी, ठीक है। रचना के चरण लिखना है मेरे सुनो। क्या लिखना है जी, रचना के चरण लिखना है जी। सॉरी मेरे सुनो, इसको मान लीजिए एन, इसको मान लीजिए एम, ठीक है। तो रचना के चरण में क्या क्या लिखेंगे मेरे सुनो, तो फिगर के बनाने में जो जो भी हम कार्य किए मेरे सुनो उसी को तो रचना के चरण में हमें लिख देना है स्टेप बाय स्टेप जी। तो पहला क्या लिखेंगे मेरे सुनो, पहला लिखेंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचा। सेकंड में क्या किया मेरे सुनो बताइए, तो सेकंड में क्या किया बताइए, तो सेकंड में किया मेरे सुनो, वृत्त के केंद्र से, जो वृत्त का केंद्र से हम क्या करें मेरे सुनो 10 सेंटीमीटर दूर, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु पी लिया जी, ठीक है। मतलब फिगर के बनाने में जो जो हम कार्य किए मेरे सुकून उसी को रचना के चरण में हमें लिखना है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्या किए थे मेरे सुकून, फिगर बनाने में क्या कार्य किए थे नेक्स्ट बताइए जी। तो कहिएगा मेरे सुकून, हम नेक्स्ट क्या किए थे, जो यहाँ पर हमारा ओपी जो रेखा है मेरे सुकून, ठीक है, ओपी को हम क्यू बिंदु पर, जो ओपी हमारा यहाँ पर रेखा खंड है मेरे सुकून, ठीक है जी, उसको क्यू बिंदु पर क्या कहते हैं, क्यू बिंदु पर समद्विभाजित किया, या आप लिख सकते हैं लम समद्विभाजित किया मेरे सुकून, जो लिख रहा है जो लिखिए। नेक्स्ट क्या लिखना है मेरे सुकून, नेक्स्ट हम क्या कहते हैं बताइए जी।
इसमें रटना नहीं है, आपको फिगर बनाने में जो कार्य किए हैं मेरे स्कूल, उसी को आपको बेहतर ढंग से लिख देना रचना के चरण में। नेक्स्ट क्या किए थे मेरे स्कूल बताइए, तो कहिएगा नेक्स्ट हम क्या किए बताइए, नेक्स्ट हम क्या किए हैं, तो नेक्स्ट क्या किया मेरे स्कूल, यहाँ पर हम बताइए नेक्स्ट क्या किए हैं, तो नेक्स्ट क्या किए थे बताइए आप बिल्कुल बेहतर ढंग से जी। तो नेक्स्ट क्या किए थे जी, हम यहाँ पर एक वृत्त खींचे थे जी, ठीक है। क्या किए थे मेरे सुनो, वृत्त खींचे थे, ठीक है। क्या किए थे, वृत्त खींचे थे, ठीक है। तो आप क्या लिखिएगा मेरे सुनो बताइए, यहाँ पर हम नेक्स्ट क्या किए थे जी, वृत्त खींचे थे, ठीक है। क्या किए थे मेरे सुनो, तो हम वृत्त खींचे थे, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिखना है आपको, क्यू को केंद्र मानकर वृत्त खींचा, वृत्त खींचा, ठीक है मेरे सुनो। 4 पॉइंट लिखा हूँ रचना के चरण में, बिल्कुल आपको हम बता कर जी कि पहले हम फिगर को बनाए थे तो कब किस कार्य को किए थे, कब किस कार्य को किए थे। पाँचवा में क्या लिखना है मेरे सुनो, पाँचवा में आपको क्या लिखना है मेरे सुनो, समझिए बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिए। इन पाँचवा में क्या लिखा है मेरे सुनो, AP, ठीक है, तथा BP को मिलाया, BP को मिलाया, ठीक है मेरे सुनो। यहाँ पर AP और BP को हम क्या करें मेरे सुनो, मिलाया जी। नेक्स्ट क्या लिखना है जी, छठा में लिखना है आपको जी, इस प्रकार ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, कौन कौन 2 स्पर्श रेखा मेरे सुनो, तो कहेगा AP एवं BP 2 स्पर्श रेखा AP एवं BP की रचना हुई, ठीक है मेरे सुनो। लास्ट में क्या लिखना है जी, सॉरी मेरे सुनो, लास्ट में आपको लिखना है स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होगा मेरे सुनो, तो कहेगा 8 सेंटीमीटर होगा जी। कैसे जी, कैसे बता दें कि स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है जी। आपको लास्ट में कहा गया कि उनकी लंबाइयों मापिए, मतलब स्पर्श रेखा का आपको क्या करना है मेरे सुनो, लंबाई आपको बताना था जी। तो आप कहिएगा मेरे सुनो, क्यों आप स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर लिख दी, हमें समझ में नहीं आया, फिर समझाइए, बिल्कुल समझाएंगे मेरे सुनो। समझिए, ये आपका वृत्त है जी, ठीक है, वृत्त है मेरे सुनो, ये आपका केंद्र है जी, ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अलग फिगर बना कर आपको समझाएं मेरे सुनो, कोई इसी में समझा दें, या अलग फिगर बनाएं, अलग ही बनाते हैं जी, आइए अलग ही बना कर समझा देते हैं मेरे सुनो, अलग ही बना के आपको समझा देते हैं जी, समझिएगा मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से। आप मैथ का चैप्टर नंबर 8 तो पढ़े होंगे जी, कहेगा बिल्कुल हम पढ़े हैं, 100% पढ़े हैं, ठीक है मेरे सुनो। इसको मान लीजिए O, ठीक है, इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए A जी, समझिए मेरे सुनो बिल्कुल जी। तो अब बिल्कुल भली भांति जानते हैं मेरे सुनो, ये आपका क्या होता है जी, तो कहेगा ये हमारा कर्ण होता है, क्या होता है ये, कर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्या मेरे सुनो, तो कहेगा यहाँ पर ये जो हमारा है जो क्या कर्ण है, ठीक है जी। कर्ण यहाँ कितना जी, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है मेरे सुनो। यहाँ पर जो आपका, यहाँ पर मेरे सुनो जो आपका त्रिज्या है जी, कितना जी, त्रिज्या आपका 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिज्या मतलब मेरे सुनो ये आपका ये क्या है, 6 सेंटीमीटर है, ये आपका 10 सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ पर जो स्पर्श रेखा हुआ क्या मेरे सुनो, आपका लंब है, तो आपको लंब ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल जानते हैं मेरे सुनो, पाइथागोरस प्रमेय से लंब ज्ञात करना, जानते हैं ना जी, बिल्कुल जी। तो यहाँ पर हमें उतना पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप हमें नहीं लिखना मेरे सुनो, सिर्फ हमसे पूछा गया है कि लंबाई बताइए स्पर्श रेखा कितना होगा जी, ठीक है। तो हमें सिर्फ आंसर पूछा गया है कि हमें स्पर्श रेखा का लंबाई बताइए जी, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है मेरे सुनो, या अगर आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं मेरे सुनो, तो अगर आप अपना कंपास से
आप अपना कंपास से माप कर अगर बनाए होंगे मेरे स्कूल इस फिगर को, तो आप यहाँ से ए से पी तक मापी मेरे स्कूल, बिल्कुल 8 सेंटीमीटर आएगा। अगर माप कर बनाए होंगे तब जी, माप कर अगर बनाए होंगे, पूरा काम किए होंगे आपका स्केल और कंपास से मेरे स्कूल फिगर को बनाने में, तो ए से पी आपका जो आपका आएगा मेरे स्कूल 8 सेंटीमीटर आएगा जी। ठीक है, ए से पी मतलब स्पर्श रेखा का लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर जी। अगर आप नहीं बनाए स्केल से माप कर मेरे स्कूल, तो अब मैं यहाँ पर निकालता हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल ईजी है जी। क्या करना है मेरे स्कूल, आपको यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या करना है मेरे स्कूल, यहाँ पर ए पी मतलब लम्ब आपको ज्ञात करना है जी। ठीक है, तो ए पी हम ज्ञात कर लेते हैं। ए पी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं मेरे स्कूल, तो हम करने के स्क्वायर माइनस में हम आधार का स्क्वायर जी, मतलब ए ओ का स्क्वायर जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो ए पी बराबर कर्ण कितना था मेरे स्कूल, तो कर्ण आपको नीचे नहीं दिखाई देगा मेरे स्कूल में, शॉर्ट मारता हूँ। ठीक है, कर्ण यहाँ पे 10 था, 10 के स्क्वायर कितना था जी, कहेगा 100। ठीक है, यहाँ पर आधार कितना मेरे स्कूल, तो कहेंगे 6। ठीक है, तो 6 के स्क्वायर कितना, 36। ठीक है, तो हम अगर 100 में से अगर 36 घटाते हैं मेरे स्कूल, तो हमारा ए पी बराबर 36 घटाते हैं मेरे स्कूल, हमारा आ जाएगा 64 जी। 100 में से 36 कितने आ गए, 64 जी। तो हमारा 64 के रूट के बाहर क्या निकालता है, तो कहेगा 8। तो 8 सेंटीमीटर ए पी आ गया मेरे स्कूल, कहेगा बिल्कुल आ गया जी। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई, या अगर आप स्केल से भी और कंपास से यूज करके आप फिगर बनाए होंगे मेरे स्कूल, तो आप ए से पी माप लीजिए मेरे स्कूल, 8 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा जी। तो बताइए मेरे स्कूल, ये आपका जो प्रश्न था ये आपका बनकर कंप्लीट हो गया जी। ठीक है, तो क्या आपको 100% समझ में आ गया जी, क्या आपको 100% समझ में आ गया, बताइए कितना स्टूडेंट को 100% समझ में आया, कितना स्टूडेंट को नहीं आया, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, मैं तो 100% समझाने का प्रयास किया हूँ जी। ठीक है, एक दो बार क्या यहाँ पर मैं इस तरह से यहाँ पर धर के हम वृत्त भी नहीं बना रहे थे मेरे स्कूल में। ठीक है, क्योंकि यहाँ वृत्त बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है जी, तो मैं सोचा कि नहीं आपको समझाना मुझे 100%, इसीलिए मैं क्या करते वृत्त भी बना दिया जी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरे स्कूल ये आपको प्रश्न 100% समझ में आ गया होगा जी, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा जी। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न मेरे सुकूनों 2 नंबर को बोर्ड पर लिखते हैं, आपको 100% समझाने का मैं प्रयास करता हूँ मेरे सुकूनों। अब नेक्स्ट प्रश्न को समझिएगा जी, 2 नंबर को जी। ठीक है, बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा मेरे सुकूनों, बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से आपको 100% कहाँ फोकस देना है जी, तो बोर्ड पर देना है जी। आपको 100% 2 नंबर जो आपको प्रश्न है मेरे सुकूनों, आपको 100% मैं समझा दूंगा जी, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा जी। पढ़िए मेरे सुकूनों, सवाल क्या कह रहा है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक आपका सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ठीक है मेरे सुनो, सबसे पहले समझिए मेरे सुनो, सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। ठीक है जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मतलब 2 वृत्त है, ठीक है, 2 वृत्त है और दोनों वृत्त का आपका एक केंद्र हो, तो उस वृत्त को कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। समझिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से। आप अपना क्या कहते हैं मेरे स्कूल, स्केल उठाइए और कंपास उठाइए जी। ठीक है, और जो नुकीला हिस्सा आपका होता है कंपास में मेरे स्कूल, उसको स्केल में जहाँ पर आपका 0 लिखा है उस पर धरिए, और कि आपको क्या करना है मेरे स्कूल, कंपास को लेकर आपको क्या करना है मेरे स्कूल, जो स्केल में जहाँ पर 0 लिखा है वहाँ पर नुकीला वाला हिस्सा रखना है कंपास को। आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, मापना है जी। माप कर मेरे सुकूनों आपको एक क्या करना है, वृत्त आपको बनाना है जी। ठीक है, तो आपको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आपको वृत्त बना देना है जी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है मेरे सुकूनों, स्केल लेना, कंपास लेना, और जो स्केल में जहाँ पर आपका 0 लिखा है वहाँ पर नुकीला वाला हिस्सा आपको कंपास को रखना। अभी आपको क्या करना है मेरे सुकूनों, 6 सेंटीमीटर आपको मापना है जी, और माप कर आपको एक वृत्त आपको खींचना है जी। ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या करें मेरे सुकूनों, वृत्त खींच दिए जी। ठीक है, थोड़ा अच्छे तरीके से खींच देता हूँ जी। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या कर दें मेरे स्कूल, आप वृत्त खींच दिए जी। ठीक है, तो आप जो नुकीला वाला हिस्सा कंपास को जहाँ पर रख कर दोनों वृत्त खींचे मेरे स्कूल। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे स्कूल, ये आपका दोनों वृत्त का क्या होगा जी, केंद्र हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं मेरे स्कूल, सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं जी। ठीक है, मतलब जहाँ पर नुकीला वाला हिस्सा रख कर दोनों वृत्त आप खींचे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला भी और 6 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या जी। ठीक है, तो जो नुकीला वाला हिस्सा आप जहाँ पर रखे थे मेरे स्कूल, ये क्या हो गया आपका, ये दोनों वृत्त का केंद्र हो गया। ठीक है, मतलब ये दोनों वृत्त का आपका एक ही केंद्र हो, इसको कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं जी। समझ में आ गया, बिल्कुल जी।
ठीक है। सेकेंडरी वृत्त के मतलब समझ में आ गया मेरे स्कूल। सेकेंडरी वृत्त हम किसको कहते हैं, मतलब दो वृत्त हो उसका एक केंद्र हो उसको सेकेंडरी वृत्त कहते हैं। ठीक है जी। सेकेंडरी वृत्त के किसी बिंदु से एक आपको स्पर्श रेखा की रचना करना है जी। ठीक है। सेकेंडरी वृत्त के किसी किसी आपको किसी बिंदु से आपको क्या करना है, एक स्पर्श रेखा की रचना करना है। ठीक है। और क्या करना है, उसकी लंबाई मापिए, परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। ठीक है मेरे सुनो, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। समझिए जी। सबसे पहले क्या करना है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आपको एक वृत्त बनाना है जी। ठीक है। तो स्केल कंपास उठाइए मेरे सुनो, और आपको क्या करना है, कंपास को स्केल पर आपको धर कर अपने कंपास से 4 सेंटीमीटर माप लीजिए जी। ठीक है। आपको एक वृत्त बनाना है जी। तो हम एक वृत्त बना लिए जी, बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया जी। ठीक है। तो मैं बेहतर से बेहतर बनाने का कोशिश करूँगा वृत्त जी। ठीक है। तो हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक हम वृत्त बना लिए मेरे सुकून। ठीक है। उसके बाद आपको कहा गया है एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला आपको एक क्या करना है मेरे सुकून, एक वृत्त बनाना है जी। ठीक है। तो माप लिए। ठीक है। कंपास से अपना मेरे सुकून 6 सेंटीमीटर क्या करना है, 6 सेंटीमीटर आपको एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आपको एक वृत्त बनाना है जी। ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हम एक वृत्त बना लिए मेरे सुकून। ठीक है जी। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना लिए जी। ठीक है। तो क्या हो गया मेरे सुकून, ये आपका हो गया एक सकेंद्रीय वृत्त जी, क्योंकि आपका ये दोनों वृत्त का आपका एक ही केंद्र है जी। ठीक है। ये दोनों वृत्त का आपका एक ही केंद्र है मेरे सुकून। तो ये आपका हो गया सकेंद्रीय वृत्त। ठीक है मेरे सुकून। मैं फिर से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाता हूँ जी। बिल्कुल बेहतर ढंग से नहीं बन रहा मेरे सुकून, सॉरी मेरे सुकून। तो जैसा बना मेरे सुकून, मैं हाथ से बना रहा हूँ, आपका परफेक्ट बना जी। ठीक है। तो हम बना लिए मेरे सुकून। ठीक है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त और 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या का हम एक वृत्त बना लिए मेरे सुकून। ठीक है। तो ये आपका क्या होगा मेरे सुकून, ये आपका हो गया सकेंद्रीय वृत्त, क्योंकि आपका ये दोनों वृत्त का एक केंद्र है, तो हमारा हो गया ये सकेंद्रीय वृत्त जी। ठीक है। क्या इतना समझ में आ गया जी। 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आपको एक त्रिज्या वाला आपको एक वृत्त बनाना था मेरे सुकून, आप बनाए। ठीक है जी। तो ये आपका हो गया सकेंद्रीय वृत्त जी, क्योंकि आपका दोनों वृत्त का एक ही केंद्र हो उसे क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। इतना बात समझ गए जी, बिल्कुल जी। ठीक है। समझ गया ना मेरे सुनो, बिल्कुल जी। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला में क्या करना था, वृत्त बनाना था। ठीक है मेरे सुनो, 4 सेंटी त्रिज्या के एक वृत्त, फिर आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक आप वृत्त बनाए मेरे सुनो। एक क्या हो गया मेरे सुनो, आपका ये सेकेंडरी वृत्त हो गया जी, क्योंकि आपका एक ही केंद्र है, दो वृत्त है, तो आपका ये सेकेंडरी वृत्त हो गया जी। ठीक है। अब क्या करना है मेरे सुनो, वृत्त के किसी बिंदु से आप क्या करना, एक स्पर्श रेखा खींचना जी। ठीक है। तो क्या करिए, इसको ओ मान लीजिए और इसको इस तरह से आप क्या करिए मेरे सुनो, इस पॉइंट को मिला लीजिए और इसको पी मान लीजिए। ठीक है मेरे सुनो। तो जो आपको बड़ा वाला वृत्त है उसका त्रिज्या कितना है जी, तो कहेगा 6 सेंटीमीटर जी। ठीक है। तो 6 का आधा कितना होता है मेरे सुनो, तो कहेगा 3 होता है। कितना होता है जी, 3। तो हमें एक अधिक लेना है। ठीक है। एक अधिक लीजिएगा मेरे सुनो, तो आपको हो जाएगा 4। ठीक है। तो जब 4 लेकर हम काटेंगे तो आपका क्या है, वृत्त पर ही कटेगा मेरे सुनो। ठीक है। तो हमको क्या करना है, वृत्त से बाहर हमें काटना है जी। ठीक है। तो हमें 4.5 सेंटीमीटर लेकर हमें काटना होगा मेरे सुनो, तब हमारा वृत्त के बाहर कटेगा जी। क्योंकि 4 सेंटीमीटर नहीं लेना है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर हमारा छोटा वृत्त है मेरे सुनो। समझ रहे मेरी बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं। ठीक है। समझ रहे होंगे जी, समझ रहे होंगे जी। तो 4.5 लेकर हम क्या करें मेरे सुनो, इस तरह से हम काट दिए जी। ठीक है। यहाँ पर भी इस तरह से लेकर हम काट दिए जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इस तरह से काट दिए। थोड़ा और छोटा लेता हूँ मेरे सुकून, इस तरह से कटेगा और आपका इस तरह से कटेगा जी। ठीक है। फिर आपको यहाँ पर धर के इस तरह से काट देना है, फिर यहाँ पर धर के आपको इस तरह से काट देना है जी। ठीक है। इस तरह से काल्पनिक रेखा को खींच कर क्या करना है मेरे सुकून, मिला देना है।
रुकिए मेरे सुकून, थोड़ा और अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर खींच देता हूँ। ठीक है जी, इस तरह से आपका मिल गया जी। ठीक है, ठीक है मेरे सुकून। अब क्या करना था जी, यहाँ पर आपका इसको क्या करना था, ओपी को हमें समद्विभाजित करना था जी। ठीक है, तो जानते हैं मेरे सुकून, ओ से पी जो आपका क्या है, बड़े वाला वृत्त का आपका त्रिज्या है जी। तो कितना था, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का था होता है 3 सेंटीमीटर। तो हमें 3 सेंटीमीटर नहीं लेना, हमें उससे एक अधिक लेना है। तो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लेकर काटेंगे मेरे सुकून, तो वृत्त पर ही कटेगा जी। तो हमें वृत्त पर लेकर हम काटेंगे मेरे सुकून, 4 सेंटीमीटर लेकर मेरे सुकून, तो आपको वृत्त पर ही कटेगा जी। तो आपको वृत्त का मान कितना मेरे सुकून, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें वृत्त से बाहर काटना है जी। ठीक है, तो हमें 4 सेंटीमीटर नहीं लेना, तो हम 4.5 सेंटीमीटर लेकर काटें। ठीक है, काट दिए मेरे सुकून, कट गया ना। तो ये हमारा ओपी क्या हो गया, समद्विभाजित हो गया जी। इसको मान लिए एन, इसको मान लिए एम, जो आपको कट ऑफ पॉइंट इसको मान लिए क्यू जी। ठीक है, यहाँ पर क्या मान लिया मेरे सुनो, क्यू जी। समझ में आपको आ गया इतना तक जी, बिल्कुल जी। अब क्या करना है मेरे सुनो, आपको जिस पॉइंट पर आपका ये आपका ये ओपी समद्विभाजित हुआ मेरे सुनो, यहाँ पर धर के आपको करना एक वृत्त आपको यहाँ पर खींच देना है जी। ठीक है, अब वृत्त आपका कितना सेंटीमीटर खींचेगा जी, आपका यहाँ पर खींचाएगा मेरे सुनो, तो 3.5 सेंटीमीटर का आपका एक यहाँ पर वृत्त खींचेगा, यहाँ पर आपका खींचाएगा मेरे सुनो। ठीक है जी, तो आप खींच दीजिए जी। यहाँ पर धरिए नोखिल वाला हिस्सा कंपास को, आप एक वृत्त भी खींच दीजिए। ठीक है जी, एक मैं वृत्त खींचता हूँ जी, इतना बड़ा नहीं खींचेगा मेरे सुनो, छोटा खींचेगा जी। यहाँ पर थोड़ा क्या होता है मेरे सुनो, दिक्कत होता है खींचने में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास उतना साधन नहीं है जी। बहुत दिक्कत होता है मेरे सुकून खींचने में, क्योंकि मैं कंपास यहाँ पर नहीं रखा हुआ जी। तो इस तरह से आपका वृत्त खिंचाएगा मेरे सुकून। ठीक है जी, इस तरह से आपका एक वृत्त खिंचाएगा जी। इस तरह से आपका खिंचाएगा मेरे सुकून। ठीक है, इस तरह से आपका वृत्त खिंचाएगा जी। ठीक है, घिस दिया मेरे सुकून। यहाँ पर उतना बेहतर ढंग से नहीं बन पाया मेरे सुकून, जितना बेहतर ढंग से आप अपना कंपास से बनाइएगा मेरे सुकून, क्योंकि उतना में यहाँ पर हमारा साधन नहीं है जी। ठीक है, घिस दिया मेरे सुकून। थोड़ा और क्या होता है मेरे सुकून, यहाँ पर हमारा लंबा वृत्त बन गया जी। ठीक है, आपको थोड़ा दम बिल्कुल गोल आपको वृत्त बनाना है जी। आप कंपास से बनेगा तो आपको बिल्कुल परफेक्ट बनेगा फिगर जी। ठीक है, अब क्या करना है मेरे सुकून, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचना है जी। तो जहाँ पर दोनों वृत्त एक दूसरे को काट रहा है, यहाँ पर इस तरह से आपको कर देना है, यहाँ से आपको एक स्पर्श रेखा खींच देना मेरे सुकून। ठीक है, खींच दिया जी। तो ये आपका फिगर बनकर कंप्लीट हो गया मेरे सुकून। ठीक है जी, यहाँ पर हमें उतना साधन नहीं है मेरे सुकून, इसलिए हमारा यहाँ पर थोड़ा बेहतर फिगर नहीं बन पाया जी। थोड़ा हमारा यहाँ पर फिगर अच्छे तरीके से नहीं बन पा रहा जी। ठीक है, नहीं बन पाया मेरे सुकून, लेकिन आप कंपास से बनाइएगा तो बिल्कुल बेहतर तरीके से आपका बनेगा फिगर जी। इतना समझ गए मेरे सुकून, बिल्कुल आप समझ गए होंगे जी, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा जी। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ जी। क्या कहा गया था मेरे सुकून कि आपको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको एक वृत्त बनाना है मेरे सुकून। तो आपका क्या हो जाएगा, एक आपका सकेंद्रीय वृत्त वो आपका बन जाएगा मेरे सुकून। ठीक है, क्योंकि आपका दोनों यहाँ पर जो 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या का दोनों का आपका जो दोनों आपका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आपका जो वृत्त होगा मेरे सुकून, उसका दोनों वृत्त का आपका क्या केंद्र एक ही होगा, तो आपका क्या जगह ये आपका एक सकेंद्रीय वृत्त हो जाएगा जी। ठीक है, मतलब दो वृत्त का एक केंद्र, वो आपका सकेंद्रीय वृत्त हो गया जी। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया था मैं सुनूं कि आपको इस वृत्त के किसी बिंदु से आपको करना है एक स्पर्श रेखा खींचना है। ठीक है, स्पर्श रेखा खींचना है जी। तो उसी आपको खींचना है मेरे सुनो। अब फिर क्या करना है आपको, और उसकी लंबाई मापिए जी। ठीक है, तो मेरे सुकूनों में क्या किया, पहले यहाँ पर एक सकेंद्रीय वृत्त बना लिए जी। ठीक है, आपका 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आपका क्या बन गया, बस सकेंद्रीय वृत्त बन गया। ठीक है, और बड़े वाला आपका जो वृत्त है मेरे सुकून, उसका त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का था कितना होता है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 आपका एक उससे अधिक लेना, तो 4 लिए मेरे 4 लेकर काटेंगे मेरे सुकून, तो आपका छोटा वाला ही वृत्त है 4 सेंटीमीटर, उस पर कट जाएगा। तो हमें वृत्त से बाहर काटना है जी। तो हम 4.5 सेंटीमीटर लेकर क्या करें मेरे सुकून, यहाँ पर काटे, तो ओपी हमारा क्या हो गया, समद्विभाजित हो गया जी। ठीक है,
इस तरह से हम मिला दिए मेरे स्कूल, और जिस पॉइंट पर आपका कटा उस तरह से क्या क्या मेरे स्कूल यहाँ पर एक वृत्त का हम यहाँ पर एक वृत्त खींच देंगे, ठीक है। और एक स्पर्श रेखा यहाँ पर आपका वृत्त खींचे मेरे स्कूल, तो दोनों वृत्त जहाँ पर एक दूसरे को काट रहा है वहाँ पर इस तरह से कर देना, और क्या करना है स्पर्श रेखा खींच देंगे। अब क्या करना है मेरे स्कूल, आपको रचना के चरण को लिखना है। ये रचना के चरण आप लिखिए जी, क्या लिखे मेरे स्कूल, रचना के चरण लिखिए जी। तो फिगर के बनाने में जो जो भी आप कार्य किए हैं मेरे स्कूल उसी को हमें तो लिखना है जी। पहले क्या कहते थे मेरे स्कूल, तो आप 4 सेंटीमीटर, पहला रचना के चरण में क्या लिखना है कि 4 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे स्कूल, त्रिज्या वाले एक सकेंद्रीय वृत्त खींचा, ठीक है मेरे स्कूल। फिगर को बनाने में सबसे पहला मैं कार्य क्या क्या था दी, तो 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक क्या करें मेरे स्कूल, हम सकेंद्रीय वृत्त खींचा जी। सेकंड क्या लिखना है, तो सेकंड आपको लिखना है मेरे स्कूल कि OP को Q बिंदु से समद्विभाजित किया। नेक्स्ट क्या लिखना है मेरे स्कूल, बताइए नेक्स्ट क्या लिखना है। तो नेक्स्ट हम क्या कार्य किए थे फिगर को बनाने में जी, उसको लिखना है। तो नेक्स्ट हम किए थे मेरे स्कूल क्या जी, तो O को केंद्र मानकर O को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा, ठीक है मेरे स्कूल। यहाँ पर O को केंद्र मान को क्या करें मेरे स्कूल, यहाँ पर एक हम वृत्त खींच दिए जी, ठीक है। समझ में आ गया मेरे स्कूल, बिल्कुल। चौथा क्या लिखना है मेरे स्कूल, चौथा लिखना है इसको मान लीजिए A मेरे स्कूल, ठीक है जी। A P को मिलाया। लास्ट आपको क्या लिखना है जी, इस प्रकार छोटे वृत्त मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से, इस प्रकार छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा मेरे स्कूल, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। इस प्रकार छोटे वृत्त पर, ठीक है, इस प्रकार छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा AP की रचना हुई, ठीक है मेरे स्कूल। लास्ट में क्या लिखना, इस प्रकार छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा AP की रचना हुई। तो ये आपका 2 नंबर जो प्रश्न था मेरे स्कूल बनकर कंप्लीट हो गया। बताइए मेरे स्कूल क्या आपको 100% समझ में आ गया जी, बिल्कुल आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। रचना के चरण में क्या लिखना है मेरे स्कूल, मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ, जो मैं कार्य किया हूँ मेरे स्कूल फिगर को बनाने में वही रचना के चरण में आपको लिख देना है जी। बिल्कुल सिंपल से था मेरे स्कूल। सबसे पहले आपको 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आपको क्या करना था मेरे स्कूल, एक सकेंद्रीय वृत्त बनाना था जी, ठीक है। और क्या करना है, आपको इसी वृत्त के किसी बिंदु से आपको इस पर एक स्पर्श रेखा खींचना था जी, ठीक है, खींचना था मेरे स्कूल। समझ गए मेरे बात को, बिल्कुल जी। तो आप 100% इस प्रश्न को समझ गए होंगे मेरे स्कूल। तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना जी, और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। अब आपको साथ मुलाकात होता है मेरे स्कूल नेक्स्ट क्लास में।